to enter in Kumbhalgarh Fort, very large fort complex. So guys, we reached to the Kumbhalgarh Fort and we are about to enter inside this. There is some celebration, some birthday celebration is going on from Mohammedan community. ये शुरुआत करते हैं गणेश मंदिर से, जो राणा कुंभा ने बनवाया था 15वीं शताब्दी में। किलोमीटर की इसकी बड़ी सी वॉल है, 15 फीट मोटी लंबी है वो, और वर्ल्ड में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद इसी का दूसरा नंबर है, जो ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अभी शुरुआत ही की है, बहुत बड़ा दिख रहा है, देखते हैं आगे क्या क्या है, काफी कुछ दिख रहा है। ये है वेदी मंदिर समूह। वहाँ है सूर्य मंदिर जो काफ़ी फेमस है, पर वहाँ जाने के लिए लगभग 2 किलोमीटर का ट्रैक है, तो इतना समय अभी है नहीं, हम वहाँ जा नहीं पाएंगे, यहाँ से दिखता है बहुत दूर है। इनिशियली कहते हैं कि जब राणा कुंभा ने ये फोर्ट बनवाया, उसके पहले से यहाँ पे एक छोटा सा हिल फोर्ट था, उसका नाम बोलते हैं कि मौर्य काल में जो संप्रति राजा हुए थे अशोक के वंशज में, उन्होंने जैन धर्म लिया था, उन्होंने यहाँ पे छोटा सा कुछ फोर्ट बनवाया था, उनके टेम्पल्स वगैरह भी हैं जैनों के पीछे। तो उसके बाद फिर उन्होंने इसको राणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में बनवाया। सो नाउ वी रीच टू नीलकंठ महादेव टेम्पल, जो राणा कुंभा ने बनवाया था 1458 में। इसको खड़ा करने के लिए 26 बड़े बड़े पिलर्स दिए हुए थे। और इधर पार्श्वनाथ जी का मंदिर भी है, और भी मंदिर हैं। कुल मिला के उन्होंने लगभग 70 मंदिर बनवाए थे, हिंदू और जैन के मिला के। एक ही समय में एक राजा इतने मंदिर, इतना बड़ा किला सब बनवा सकता है, तो बहुत आश्चर्य की बात है। चलते हैं मंदिर के अंदर। अभी से लगभग 600 साल पहले इतने हेवी पत्थर स्टोन्स इतना ऊपर तक लाकर इसको बनाना, और मतलब समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या होगा। और ये चीज़ें इतनी छुपी हुई क्यों रहती हैं? मतलब जैसे ताजमहल का नाम चलता है, वैसे इन चीज़ों का नाम इतना नहीं चलता कि कुंभलगढ़ का कोई किला है जिसको लोग देखने जाओ। बहुत सुना है सबने कि हाँ है, पर इतना इट्स नॉट अ वेरी फेमस। होना चाहिए, इतने बड़ा आर्किटेक्चर। ये है पार्श्वनाथ मंदिर, जो कि 1508 में बनवाया था। नारसिंह पोखर ने इसको बनवाया था 1508 ईस्वी में। और इससे एक बात पता लगती है कि उस जमाने में भी कास्टिज्म ऐसा नहीं था, मतलब ये लोग जैन को भी मानते थे, या फिर जैन लोग इनके सपोर्टर थे, या लोग या जो भी मतलब वो आपस में मिलकर रहते होंगे। And the Great Wall of India start from here. It longs for 36 kilometer there, and it covers almost Aravalli ranges, and it's made in the between of these ranges. And apart from that range, we have that Marwar dynasty. You can see it from top. तो कुंभलगढ़ की रक्षा के लिए बाहर 36 किलोमीटर की पूरी 15 फीट चौड़ी वॉल बनी हुई है, और अंदर इंटीरियर वॉल भी है कि 3 किलोमीटर की, आप देख सकते हैं। पूरी यहाँ से शुरू हुई है भैरव पोल से, और भैरव पोल पे ही जाके उधर खत्म भी हुई है। पूरी घूम के ऐसे आई है आस पास से, 3 किलोमीटर लंबी है। पूरे भैरव पोल की भी अपनी ही कहानी है। यहाँ पे टोटल 9 दरवाजे हैं, चौथा दरवाजा भैरव पोल। उनकी ये एक मंदिर भी बना छोटा सा। ये इसके पीछे कहानी है कि जब राणा कुंभा ने इसको बनाना शुरू किया, तो रोज इसकी दीवार गिर जाती थी किसी न किसी कारण से। अब गिरते गिरते क्या हुआ, वो परेशान हो गए। 8-10 दिनों के रोज बॉल बना रहे, गिरती आ रही है। उन्होंने एक सन्यासी के पास गए, उनका नाम था महर। उनको बोला कि ऐसा हो रहा है। उन्होंने बोला कि यार किसी एक आदमी की नरबली लगेगी तब जाके ये बनेगी, यहाँ पे देवी शक्ति का वास है। कुंभा परेशान हो गए। अब वो आए, जनता को बोला कि यार ऐसी समस्या है, लेकिन कौन अपना बलिदान देगा? ओबियसली बात है, कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं मर जाऊँ। सेनापति ने कहा अपन फिर से चलते सन्यासी के पास।
उनको पूछते कि आप कुछ और रास्ता बताओ, ऐसा कोई बलिदान देगा नहीं। सन्यासी ने बोला आप मेवाड़ के राजा हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं ही अपना बलिदान दूंगा, लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें रखी। उन्होंने कहा सूर्योदय के पहले मैं चलना शुरू करूंगा घोड़े पे, जहाँ मैं पहली बार रुकूंगा वहाँ उसका फ्रंट गेट होगा किले का, दूसरी बार जहाँ रुकूंगा वहाँ मैं अपना बलिदान दूंगा, और तीसरी बार जहाँ तक मेरा घोड़ा मुझे लेके जाएगा वो उसका अंत होगा। तो जो किले का पहला गेट है वहाँ पे वो एक बार रुके थे। उसके बाद दूसरी बार जो मैंने मंदिर दिखाया वहाँ उनका सर काटा गया। उसके बाद घोड़ा उनको लेके आखिरी तक गया, वहाँ उनका धड़ गिरा। वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो राणा कुंभा खूब 8 फीट 3 इंच लंबे थे, बहुत ऊंचे थे। तो 4 फीट 7 इंच का शिवलिंग बना है। वो उनके हाइट हेल्थ के हिसाब से बना हुआ था। वो बैठ के उस पर अभिषेक करते थे, जो आजकल पॉसिबल नहीं इतनी ऊंची हाइट पे। और उनकी हाइट बहुत ज़्यादा थी। वो बहुत विद्वान थे, वो संगीतकार थे, आर्किटेक्ट थे, राइटर थे, कुछ किताबें लिखी हुई उन्होंने ग्रंथ टाइप से। बहुत बड़ा इतिहास रहा इसका। सबसे बुरी बात, जब एक बार स्नान करने गए, वो बहुत बड़ा राज्यकाल था उनका, तब उनके बेटे ने ही धोखे से उनको निपटा दिया। क्योंकि अब उनको लगा 2 बेटे थे, राइमल और एक और वही थे, उनको लगा कि अपना नंबर तो कभी आएगा ही नहीं, वो खुद बड़े होने लगे। लेकिन जब उनको राज्यपाठ मिला 1 साल के अंदर ही बिजली गिर के उनकी भी मौत हो गई। और एक मंडप करके थे जो पूरे उसके चीफ आर्किटेक्ट थे, उनके देख रेख में सब कुछ बना है। मंडन चीफ आर्किटेक्ट ऑफ दिस कुंभलगढ़ फोर्ट, पूरा अरावली रेंज में बना हुआ है। एक टावर बनाया गया था उस टाइम पे देख रेख करने के लिए। और ये जो 36 किलोमीटर लंबी वॉल है उसमें से गोल गोल ये बाहर निकाले हुए जो आकृति दिख रही है, ये इसलिए थी कि उस जमाने में वो रस्सी याद हो तो आपको फेंकते थे ऊपर चढ़ने के लिए, जो अटकाने के लिए उसमें यंत्र लगा होता था, तो वो इसमें टिक नहीं पाता था आसानी से, फ्लैट दीवारों पर टिक जाता था। ये दीवार ऐसे करके वहाँ से जाके पीछे दिख नहीं रही है, इधर कहीं तो फिर दिखेगी। ये एक मुस्लिम कम्युनिटी जो यहाँ पे बसी हुई है, लगभग 150-200 साल पहले यहाँ पे कुछ काम करने आए थे, उनकी फैमिली अभी बसी हुई है। और ऐसे उधर एक भीलों का गांव भी है, जो महाराणा प्रताप की जिन्होंने हेल्प की थी, उनके वंशज भी बढ़ते गए। और ये वो अंदर की दीवार जो 3 किलोमीटर लंबी है, सर्वेंट लोगों के लिए उसी में एक रास्ता बनाया था ताकि वो जल्दी से ऊपर कुंभा महल में जा सके और पानी वगैरह सप्लाई कर सके। वो टेम्पल भी आप देख सकते हैं दूर। ऐसे बहुत यहाँ पे 360 टेम्पल थे, उसमें से अधिकतर तो टूट फूट चुके हैं, ये भी टूट फूट चुके हैं, पर कुछ जो बचे हुए हैं वो इस तरह से। जैन टेम्पल का भी एक समूह है, वो शिव मंदिर है। इसमें से राणा कुंभा ने ही लगभग 70 टेम्पल बनवाए थे। उन्होंने उनके मेवाड़ डायनेस्टी में टोटल 82 किले थे, उसमें से 32 उन्होंने ही बनाए थे राणा कुंभा ने। तो आप सोच सकते हैं मतलब कितना ज़्यादा काम और कार्यकाल उनका रहा होगा। चौगान पोल 9 दरवाजों में से एक दरवाजा। जो बैटल हुआ था महाराणा प्रताप की जान पर राणा खानवा का बैटल हुआ 327। 2013 में जब कंबोडिया में 37th यूनेस्को का मीटिंग हुआ था, उस समय ये फोर्ट, इसके साथ 5 और हिल फोर्ट्स थे, उनको यूनेस्को हेरिटेज के अंदर शामिल किया गया। अब उसमें कुछ रूल्स होते हैं कि आप इसमें छेड़खानी नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, मैं भी यही सोचता हूँ। तो इसको क्लीन करने के लिए, जैसे काई वगैरह लगती है, उसके लिए काम चलता रहता है ताकि हम देख सकें इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है। राणा फतेह सिंह ने इसमें बहुत काम करवाया रिनोवेशन का, 1884 में वो राजा थे, उसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर अच्छा खासा बचा हुआ है, नहीं तो पुराना स्ट्रक्चर शायद टूट जाता। ये सर्वेंट लोगों का अस्तबल होता था। और ये लगभग 50 फीट गहरा कुंड है, मतलब वाटर टैंक, वाटर हार्वेस्टिंग। उस टाइम बारिश का पानी इसमें स्टोर करके फिर कोई डायरेक्ट यूज़ नहीं करते थे। ये टब बना हुआ है, यहाँ पे उसको डालते थे, फिटकरी डालते थे, साफ करते थे, फिर उसके बाद यूज़ करते थे। ये जो महल है कुंभा महल ऐसा कुछ नाम है इसका, और यहीं पे हमारे ग्रेट महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। नीचे के कमरे में दिखा था आपको अंदर जाके, 1540 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था यहाँ पे। और शाही, इसका आखिरी दरवाजा है पगड़ी पोल, क्योंकि जब शाही खानदान का कोई इंसान यहाँ पे आता था तो पगड़ी पहना के उनका स्वागत यहाँ पे होता था। राणा प्रताप का जन्म स्थल कठाड़गढ़ बोलते हैं इसको, कुंभा महल ही है, उसके अंदर है। इसके नीचे एक कमरा और बना है। ये रॉयल फैमिलीज के अस्तबल थे, यहाँ पे लगभग 9 घोड़े एक साथ रहते थे। और हर महल में 2 पार्ट होते थे, जनाना और मर्दाना।
ये कुंभा महल है जो जनाना पार्ट है, मतलब जहाँ शाही महिलाएं रहती थी, और ये है मर्दाना महल। इतना ही बचा हुआ है, इसके अलावा काफ़ी लंबा है, लेकिन ये महाराजा फतेह सिंह ने इसको रिनोवेट करके बनाया था बाद में। तो ये मर्दाना महल है, जनाना महल ऑफ द कुंभा महल। एंड हियर वी हैव द रॉयल रूम्स ऑफ द क्वींस। इसमें रानियां रहती थी। पुराना ही आर्किटेक्चर, थोड़ा रिनोवेशन ऊपर से इन्होंने किया है, पर ये बना कुंभा जी के टाइम का, उन्होंने बनवाया था। और ये बोल सकते हैं हवा महल टाइप से इन्होंने वेंटिलेशन दिए हुए थे। यहाँ से आप पूरी अरावली रेंज भी देख सकते हैं। ये वही तोप खाना, यहाँ से शिव मंदिर भी दिखता है। उस जमाने में जो बावड़ी बनाई थी पानी स्टोर करने के लिए, जिसको गुजराती में वाव कहते हैं। ये इंटरनल वॉल जो ऊपर आती थी सर्वेंट लोगों के लिए, सीढ़ियाँ बनी थी उसमें। सच में सब कुछ दिख रहा है यहाँ से। वहाँ है लगभग 52 जैन मंदिर जो बहुत पीछे हैं, जो बनाए थे लगभग 2200 साल पहले अशोक के वंशजों ने। ये उस समय का किचन है जो सर्वेंट लोगों का खाना बनता था, स्टाफ का। शाही किचन अलग था, इसके अंदर चिमनियाँ भी थी जिससे धुआं ऊपर निकलता था। और ये सीढ़ियाँ थी पहले जो जिनमें इस तरह से स्ट्रक्चर बनते थे, बीच बीच में महल हर जगह बनते थे, क्योंकि इनमें मशाले लगाई जाती थी। पहले लाइट तो थी नहीं, तो मशाले रात को काम आती थी। ये शाही किचन था सर। और ये उनकी चिमनियाँ काफ़ी कुछ टूट गई हैं, और इसी से ये जस्टिफाइड होता है कि यहाँ पे किचन था। ये पोर्शन पूरा इधर राणा फतेह सिंह जी ने बनवाया था, तो इसका नाम था फतेह प्रकाश महल, पर बाद में इसका नाम बदल के बादल महल रख दिया। क्यों? क्योंकि मानसून के टाइम पे पूरा बादलों से ढक जाता है। अगस्त सितंबर के समथिंग आप आएंगे तो आसपास पूरे बादल भी मंडराएंगे, तो उसमें दिखेगा नहीं महल, और बादल दिखेंगे। तो ये है आपका बादल महल। इसमें 2 पार्ट हैं, मेंस एंड जेंट्स, सॉरी मेंस एंड लेडीज, बट अभी इनको लॉक किया हुआ है क्योंकि छेड़खानी अंदर लोग कुछ भी लिखते थे, जाते थे। ये बादल महल के अंदर का कोर्टयार्ड है और पूरा ओपन एरिया है। जो मेहरजी जब ऊपर तक आए, उनका धड़ जहाँ तक आया था वो यहाँ आके ख़त्म हुआ था, मतलब वो गिर गए थे यहाँ से, उनका धड़ गिर गया था, चेहरा पहले ही गिर गया था सर। उनका ही मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। और ये पूरा पार्ट बादल महल जो जनाना के अंदर आता था, जनाना महल। लेडीज़ लोग यहाँ से बैठ के प्रोग्राम देखा करती थी, तुलसी चौक। ये बादल महल के अंदर महारानियों के कमरे होते थे। ये बैठने का रूम था, इधर गेस्ट रूम, अंदर इधर जाएंगे तो उनका मेकअप रूम, गेस्ट रूम और बेडरूम सब अंदर थे। और ये कुंभलगढ़ किले के सबसे ऊपरी भाग से जो बादल महल के ऊपर है एक्चुअली हम, यहाँ से जो आसपास व्यू है अरावली रेंज का, वो इस तरह से दिखता है। कहते हैं राणा कुंभा के समय में यहाँ सबसे ऊपर शिखर पे, ये तो अभी नया बना है प्रकाश, मतलब फतेह प्रकाश महल, बादल महल। पहले लेकिन यहाँ पे महल था उनका, उसमें बहुत बड़ी मशाल जलती थी, बहुत बड़ी, मतलब इतनी बड़ी कि 25 किलो उसमें कॉटन यूज़ होता था, 50 किलो ऑयल यूज़ होता था। वो कहते हैं यहाँ से एयर डिस्टेंस जोधपुर की है लगभग 80 किलोमीटर, मतलब बाई रोड तो 100-150 हो सकता है। वहाँ से वो मशाल की रोशनी दिखती थी, बहुत ज़्यादा रोशनी दिखती थी। जोधपुर पैलेस, जोधपुर, मतलब जोधपुर से वो मशाल की रोशनी दिखती थी। वो कहते हैं कि राणा कुंभा की मशाल जल रही है, इतना ऊपर है। ये आखिरी बॉर्डर थी मेवाड़ डायनेस्टी की। इसके बाद अभी बादलों में दिख नहीं रहा, लेकिन नीचे जाके 8-10 किलोमीटर बाद सीधा प्लेन एरिया शुरू होता है जंगलों के बाद। वहाँ से होती मारवाड़ डायनेस्टी शुरू, जो जोधपुर, बीकानेर, उधर सब आगे दूर तक गई थी, पाकिस्तान बॉर्डर तक।